बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। बुरी संगत जहाँ देखो वहाँ जाने से शर्माओ। बुरी संगत जहाँ देखो वहाँ जाने से शर्माओ। कहीं सत्संग होता हो तो शर्माना नहीं चाहिए। कहीं सत्संग होता हो तो शर्माना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। कोई कितना भी क्यों ना हो बड़े घर बार धन वाला। कोई कितना भी क्यों ना हो बड़े घर बार धन वाला। जहाँ स्वागत न होता हो, जहाँ सत्कार नहीं है, अपने लिए प्रेम नहीं है, रहे कितना भी बड़ा हो, जहाँ स्वागत न होता हो वहाँ जाना नहीं चाहिए। और यदि भगवान कृष्ण की भाषा में बोलो तो दुर्योधन क्या बोलता था? मेरे यहाँ भोजन करो। उन्होंने कहा नहीं खाऊंगा तेरे यहाँ। तो उनकी भाषा में कहो तो जाना भी नहीं चाहिए और वहाँ खाना नहीं चाहिए। खाना भी नहीं चाहिए, जाना भी नहीं, खाना भी नहीं। विदुर के घर खा लिया, साग खाया, लेकिन दुर्योधन कितने बड़ा सब कुछ, लेकिन दुर्योधन के यहाँ नहीं खाया। कोई कितना भी क्यों ना हो बड़े दरबार धन वाला। जहाँ स्वागत नहीं होता वहाँ जाना नहीं चाहिए। जहाँ सत्कार नहीं होता वहाँ खाना नहीं चाहिए या वहाँ जाना नहीं चाहिए। लगे पेड़ों पे फल ज्यों ही झुके सब डालियां उनकी। लगे पेड़ों पे फल ज्यों ही झुकी सब डालियां उनकी। यहाँ ऐश्वर्य को पाकर, यदि खूब ऐश्वर्य मिल गया, भगवान की कृपा से धन मिल गया, अच्छा पुत्र पौत्र इत्यादि सब मिल गए, सेवक भी अच्छे मिल गए, बड़ा सब तरह से परिपूर्ण हो गए। यहाँ ऐश्वर्य को पाकर के इतराना नहीं चाहिए। किसी को चिढ़ाओ मत, इतराओ मत, और किसी को चिढ़ाओ मत कि हम तो सब तरह से पूर्ण हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, धन है, सेवक हैं, सब कुछ है। भाई जितना जितना आपके पास बढ़ता जाए उतना उतना, जैसे डालियों पर वृक्ष आ रहे हैं और वृक्षों की डालियों पर फल आ रहे हैं तो डालियां झुकती जा रही हैं। और विनम्र और विनम्र और विनम्र, अति विनम्र व्यक्ति ही भगवान को पाएगा। अगर कुछ दे नहीं सकते तो कह दो माफ कर बाबा। भाई माफ करो, मेरे बस की नहीं है कुछ देना, मैं समर्थ नहीं हूं। अगर कुछ दे नहीं सकते तो कह दो माफ कर बाबा। मगर दुत्कार कर याचक को लौटाना नहीं चाहिए। मगर दुत्कार कर याचक को लौटाना नहीं चाहिए। कुछ नहीं है हाथ जोड़ लो, लेकिन उसकी बेइज्जती करो। अरे भीख मांगता है, लंबा है, तगड़ा है, काम क्यों नहीं कर लेता? अरे भाई वो तो निकल ही पड़ा है भिक्षा भीख लेने के लिए,
तो आप क्यों कृपण होते हो? कुछ नहीं है तो हाथ जोड़ दो, उसको ज्ञान मत दो। कबीरदास जी ने तो इसके लिए एक बहुत सुंदर कहा, कबीरा वो नर मर गए जो नर मांगन जाए, और उनसे पहले वो मरे जिनके मुंह से निकसे ना आए। वो तो चलो मर गए, वे तो मांगने चल पड़े, तो अपना सारी चीज वो छोड़ ही चुके, तो उन्होंने तो मांगने की हिम्मत कर ली। लेकिन आप उनसे पहले मर गए कि आपके मुंह से वो आपके दरवाजे पे आ गया और आपके मुंह से ना निकल गई। तो क्या करो, मगर दुत्कार कर याचक को लौटाना नहीं चाहिए, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। निरादर से मिले दौलत जमाने की तो मत छूना, निरादर से मिले दौलत जमाने की तो मत छूना, मिले जो प्रेम से तिल भी, मिले जो प्रेम से तिल भी तो ठुकराना नहीं चाहिए, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। पड़ा भट्टी में जब सोना, कई लोग कष्टों से घबराते हैं, कष्ट आ गए, कष्ट आ गए, क्या होगा अब, क्या होगा अब, क्या होगा। अरे भाई, ये कष्ट तो तेरी सुषुप्त शक्तियों को जगाने के लिए आए हैं, ये तो तेरी योग्यताएं अंदर दबी हुई हैं, अब तुझे कठिनाई देकर वो जग जाएंगी और तू पहले से भी ज्यादा और क्षमतावान और अधिक कैपेबल हो जाएगा, और खूब कैपेबल हो जाएगा। पड़ा भट्टी में जब सोना, पथिक वो बन गया कुंदन। सोना जब तपता है ना, वो और अधिक मूल्यवान हो जाता है। प्रभु जब कष्ट देता है तो घबराना नहीं चाहिए, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। और कई बार क्या होता है कि बुराई का हमें पता होता है कि ये बुराई है, ये अच्छाई है, लेकिन उसके बावजूद भी बुराइयों को हम छोड़ नहीं पाते। बुराइयों का पता है लेकिन बुराइयों को हम छोड़ नहीं पाते। दुर्योधन की सेम स्थिति थी। दुर्योधन को पता था गलत क्या है, सही क्या है, इसका विवेक था, लेकिन गलत वो छोड़ नहीं पाता था। तो उसने महाभारत में बोला भी, महाभारत में शास्त्र में आता है, श्लोक है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म तो जानता हूं लेकिन मेरी उस धर्म में प्रवृत्ति नहीं होती, मतलब धर्म करने का मन नहीं करता। और मैं अधर्म भी जानता हूं लेकिन मेरे हाथ से अधर्म छूटता नहीं है। तो ऐसी स्थिति भी आ जाती है व्यक्ति की। वरना दुर्योधन 4 प्रकार के व्याकरण जानता था, इतना विद्वान भी था, और धर्म और अधर्म का विवेक भी रखता था, लेकिन धर्म में प्रवृत्ति नहीं होती थी, अर्थात धर्म करने का मन नहीं करता था, और अधर्म से छूटता नहीं था। ऐसा श्लोक आया है। तो ऐसी जब स्थिति आ जाए तो जीवन को अपने प्रार्थनाओं से भर दो। भागवत में उद्धव जी को भगवान कृष्ण ने ये उपदेश किया है कि ऐसी जब स्थिति आ जाए कि जब जानता तो हो कि कैसे गलत है, कैसे सही है, लेकिन गलत और सही जानते हुए भी वो गलत को छोड़ नहीं पाता और सही को अपना नहीं पाता, तो भगवान ने कहा कि उसे गलत जब उससे हो जाए तो उसे खूब खूब पछताना चाहिए, और खूब खूब पछता के खूब ग्लानि से भरा रहना चाहिए और प्रार्थनाओं से भरा रहना चाहिए। तो एक दिन उसका पछतावा और उसकी प्रार्थनाएं उसके अंदर वो शक्ति देंगी, और गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा, शास्त्र की कृपा से एक दिन वो सब चीज़ों से छूट जाएगा। तो ये जो मीठा जहर होता है बुराई का, ये उसके जीवन से चला जाएगा। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। नारायण नारायण नारायण। खुश रहो, आनंद में रहो।